मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने समझने का प्रयत्न कीजिए। कल आपके साथ जो चर्चा चली, आप लोगों ने अपनी अपनी व्यथा, अपना अपना एक्सपीरियंस बताने का प्रयत्न तो किया, लेकिन मुझे बड़ा अंदर से फील हुआ कि मेरी ही सेवा में कोई कमी रही होगी। जब मैं रोज निवेदन करता हूं कि कोई भी हाथ उठाकर पूछिए, आगे बढ़ूंगा तभी जब आपके मन में कोई शंका ना रहे। कल बाई जी ने कहा कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ये लगा कि कल का ही नहीं समझ में आ रहा या 15 दिन हो गए। हमने कहा हमारे जीवन में दुख आते क्यों हैं, दुखों का कारण क्या है। हमने रामचरितमानस की एक चौपाई से समझने का प्रयत्न किया कि काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये 4 कारणों से हमारे जीवन में दुख आते हैं। सबसे पहले आपके साथ काल पर चर्चा की गई कि व्यक्ति समय के किस प्रकार चक्र में, जिसके लिए जटायु का और बाली का प्रकरण आपके साथ में रखा गया और पूरी तरह से समझने का प्रयत्न किया गया। उसी प्रकार से आपके साथ दुख की चर्चा की गई कि हमारे जीवन में दुख का कारण दूसरा है कर्मजन्य। हम जो कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म योनि में है, केवल आप ही कर्म योनि में हैं। 84 लाख योनियों में दूसरी कोई योनि नहीं है। लेकिन त्रुटि कहां पर आती है, दुख क्यों मिलता है कर्म से, कि हम भगवान का मान के कर्म नहीं करते। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हम स्वार्थ का कर्म करते हैं, उससे हमें दुख मिलता है। वो भी आपके सामने कई उदाहरण देकर के समझने का प्रयत्न किया गया। तीसरा, हमने स्वभाव को छोड़ दिया था। मैंने कहा पहले गुण की बात करते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तो गुण की चर्चा पहले की, मैंने स्वभाव को छोड़ दिया कि स्वभाव की चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे बड़ा दुख स्वभाव के कारण आता है। जब तीसरे गुण की चर्चा की, गुणजन्य दुख के बारे में, तो हमने आपसे कहा आप हम लोग जब तक अपने को शरीर मानते रहेंगे तो माया के 3 गुण हैं,
सत्व, रज और तम, सात्विक, राजस और तामस हमारे मन में सुबह से शाम तक रोजाना ये तीनों गुण आते और जाते रहते हैं। सात्विक गुण जब आप पूजा करने लगते हैं, सत्संग सुनने लगते हैं। राजस गुण जब आप स्वार्थ का कर्म करने लगते हैं। और तामस गुण जब आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना आने लगती है। और ये एक ही दिन में तीन तीन चीजें होती रहती हैं। इन तीनों की भी चर्चा करने के बाद कल सबसे विचित्र रोग पर चर्चा हमने जब करनी चालू की तो बड़ा अजीब लगा। वो रोग का कारण क्या है? राजकुमार जी ने कहा, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सबसे ज्यादा प्रश्न करते हैं, हमें खुशी होती है। और उनके एक के प्रश्न करने से सबको लाभ मिलता है। और मैं तो सबसे कहता हूं, एक नहीं 10-10, 50-50 प्रश्न करिए, आगे मत बढ़िए जब तक हमारा मन का भ्रम दूर ना हो जाए। तो स्वभाव, अब हमें बताइए, जब स्वयं का ही ज्ञान नहीं है तो स्वयं के भाव का दुख और सुख, स्वयं माने आत्मा, मानते हैं शरीर, तो आत्मा का भाव परमात्मा, और स्वयं माने शरीर तो उसका भाव, शरीर का भाव क्या? स्वार्थ। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। अनंत जन्म हो गए, हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सके। कारण क्या था? हम स्वयं को नहीं जान सके। थ्योरेटिकल सबने सुना, थ्योरेटिकल सबने जाना कि मैं आत्मा हूं। कल राजकुमार जी ने पूछा कि हम शरणागत क्यों नहीं हो पा रहे, हम क्या कारण है, क्यों नहीं समझ पा रहे? तो मैंने निवेदन किया, सत्संग में, भगवान की गीता में, रामायण में, भागवत में, ग्रंथों में मन बुद्धि से समझने का विषय नहीं है। और हम सारे संसार को अपने मन बुद्धि से समझना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आज मैं आगे की चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों को एक प्रकरण सुनाना चाहता हूं। हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी, ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द को। हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी, उनके गुरु यमुनाचार्य जी, उनके स्तोत्र अमृत में एक चर्चा आई। क्या चर्चा आई? कि जब वो भगवान के सामने प्रकट हुए, देखिएगा ऐसे भी संत महात्मा पृथ्वी पर हैं जिनसे भगवान आमने सामने होकर बात करते हैं। तो प्रभु से कहा उन्होंने, यमुनाचार्य जी ने, कि मैं आपकी शरणागति में आना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, कीजिए समर्पण, आइए शरणागति में। जब तक भगवान सामने नहीं थे तब तक मन में भाव था कि मैं समर्पण करूंगा। जैसे ही भगवान का साक्षात्कार यमुनाचार्य जी को हुआ, यमुनाचार्य जी चुप हो गए। भगवान बोले, अरे समर्पण करो ना। समर्पण करते क्यों नहीं? आपने कहा था, प्रभु मैं आपको समर्पण करना चाहता हूं, तो समर्पण करो। आप और हम सब लोग ध्यान से सुने। अगर ये बात समझ में आ गई तो जिंदगी का मार्ग, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग, शरणागति का मार्ग, अनन्यता का मार्ग एकदम सरल हो जाएगा। क्या? फिर भगवान ने 3 बार कहा, अरे
आपने कहा था मैं समर्पण करना चाहता हूं, तो करते क्यों नहीं? तो यमुनाचार्य जी ने बड़ी विचित्र बात कही, जो आप हम सब लोगों के लिए बहुत समझने की है, कि प्रभु जब तक आप सामने नहीं थे तब तक तो मैं सोचता था ये समर्पण करूंगा, ये समर्पण करूंगा, ये समर्पण करूंगा। अब जब मेरा समय आया समर्पण करने का, तो मुझे लगा कि ये शरीर भी तुम ही तो बने हुए हो, ये मन भी तो तुम ही बने हुए हो, ये बुद्धि भी तो तुम ही बने हुए हो, ये चित्त भी तो तुम ही बने हुए हो। फिर मैं समर्पण करूं किस चीज का? मैं तो हूं ही नहीं। पानी की बूंद सागर को क्या समर्पण करेगी? आप सोचिएगा, पानी की बूंद सागर को क्या समर्पण करेगी? वो तो उसी का अंश है। रामचरितमानस के इस शब्द को मेरे चित्त में घर कर गई कि ईश्वर अंश, हम परमात्मा के अंश हैं। हम क्या समर्पण करेंगे जब हमारा कुछ है ही नहीं? बस इतना ज्ञान हो जाए कि सब कुछ भगवान तुम ही बने हुए हो। भगवान गीता में कह रहे हैं, वासुदेव सर्वम, इस सृष्टि का एक एक कण मैं बना हुआ हूं। लेकिन आप और हम लोग उस भाव से ना तो समझ पाए, ना जीवन में उतार पाए। हमने समझने का प्रयत्न भी नहीं किया कि क्या समर्पण करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यमुनाचार्य जी के स्तोत्र रत्न के 53वें सूत्र में यही कहा, भगवान के चरणों में समर्पण के लिए गए, ठिठक गए, कांप गए और सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? क्या मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर देने आया था, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा है क्या। अब आप बताइए, आप और हम लोग कितने अज्ञानता में भरे हुए हैं। शरीर आपका नहीं, मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? भगवान से। जो भी कुछ आपके पास है किसका है? भगवान का। आज जो मैंने समझा वो बताने जा रहा हूं। आपका संसार में कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, ये समर्पण है कि मेरा संबंध तो केवल भगवान से है। तो सारी संसार की सृष्टि, ये बच्चे, ये मकान, ये दुकान, ये संसार, सब भगवान बने हुए हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब आप बताइए, अब आपको शरणागति होने में, समर्पण करने में क्या कष्ट है? यमुनाचार्य जी कहते हैं, जब वस्तु मेरी है ही नहीं, उसका समर्पण मैं कैसे कर सकता हूं? ये तो मैं चोर कर रहा हूं कि भगवान की वस्तु को भगवान को समर्पण कर रहा हूं। समर्पण तो अपनी वस्तु का किया जाता है, पर मैं तो खोज रहा हूं। देखिएगा, रामानुज संप्रदाय के गुरु कह रहे हैं, मैं तो खोज रहा हूं, अपनी कोई वस्तु नहीं पा रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए, आपकी कोई ऐसी वस्तु हो जो भगवान की कृपा के बिना मिली हुई हो। लेकिन हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता यही तलक है। हम भगवान श्री कृष्ण के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को, शरणागति को समझ नहीं पाए। रामचरितमानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी को समझ नहीं पाए। तो क्या कहते हैं? सब तो आपकी दिखाई दे रही है। यमुनाचार्य जी कहते हैं, जिस वस्तु को देखता हूं, आकाश तुम्हारा, तारे तुम्हारे, सूर्य तुम्हारा, चंद्रमा तुम्हारा, पृथ्वी तुम्हारी, पवन तुम्हारी, अग्नि तुम्हारी, ये पंच महाभूत आप बने हुए हो, तो ये शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है। तब इस समर्पण में क्या सार्थकता है
कि आपकी ही वस्तु आपको अर्पित करूं? आगे चर्चा आएगी, जब इसका समय आएगा उसमें बताऊंगा भरत जी के माध्यम से, दशरथ जी के माध्यम से, कि यही समर्पण भरत जी का था, यही दशरथ जी का था। लेकिन हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग समर्पण का अर्थ ही नहीं समझते। मैंने इसीलिए द्वितीय जगत गुरु रामानुज संप्रदाय के गुरु यमुनाचार्य जी के स्तोत्र रत्न से बताया, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे, आपके पास कोई भी चीज आपकी नहीं है। बस अब बताइए समर्पण का मतलब क्या? सब कुछ भगवान का मान लेना, अपना कुछ ना मानना, ये है समर्पण, ये है शरणागति। कहते हैं ना, शरणागति का मतलब क्या? मैं तेरा और सब कुछ तेरा। तो मैं जब इतना ज्ञान हो गया मैं तुम्हारा हूं प्रभु, तो सब कुछ अपने आप शरणागत हो गया, अपने आप हो गया, करने की आवश्यकता नहीं। अब बताइएगा, किसी भक्त को अभी भी पूछना हो तो खुल के पूछिएगा। इस सृष्टि में एक भी चीज आपकी नहीं है, सुई की नोक जितनी वस्तु भी आपकी नहीं है, और आप खुद भगवान के अंश हैं। कहा ना ईश्वर अंश, मैं कौन हूं? भगवान का अंश। अपने को भगवान का मान लो, सारी सृष्टि भगवान की है। तो यमुनाचार्य जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे तो कोई भी चीज अपनी नजर नहीं आ रही, और आप और हम लोग सारा दिन ढिंडोरा पीटते रहते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सच्ची बात बता देता हूं, एक अज्ञानता हमारी है। जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारे मन ने अज्ञानता के बस में आकर के, आत्मा के बस में नहीं, आत्मज्ञान के बिना शरीर मान के इस सृष्टि के ब्रह्म जाल को अपना मान लिया है। तो असली शरणागति, असली समर्पण है, सब कुछ भगवान का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब मैं ही तेरा अंश हूं तो मेरा कोई चीज कहां से होगी? मैं मालिक का और मालिक की सारी सृष्टि। बस इतना ज्ञान अगर हमें हो जाए कि मैं मालिक का। अभी तक हम लोगों को जो ज्ञान है, मैं शरीर हूं, माता का, पिता का, दादा का, दादी का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, अमेरिका का, जापान का, ये ज्ञान है हमारे पास में, जबकि सारी सृष्टि भगवान की है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब जो चर्चा करने जाऊंगा स्वभाव रोग की, सबसे विचित्र रोग हमारे अंदर जो आ गया, क्या मेरे इस शरणागति के भाव पर, समर्पण के भाव में आप में किसी भी भक्त को कुछ भी पूछना हो खुल के पूछिए। देखिए रामानुज संप्रदाय की शिष्या मीना जी यहां बैठी हुई हैं, सत्संग सुन रही हैं, इन्होंने भी सुना होगा यमुनाचार्य जी का ये जो स्तोत्र रत्न है, इसमें 53वें सूत्र में वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हम सारा जीवन लगे रहते हैं। सीताराम आचार्य जी ने शरणागति मीमांसा लिखी, लेकिन हम नहीं समझ पाए। क्यों? हम स्त्री बनकर, पुरुष बनकर उसको रटते रहे। और रामानुज के गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा कुछ है ही नहीं तो समर्पण करूंगा क्या। आप बताइए, आप फल लेके गए भगवान के पास में, फल आप बने या आपका है? भगवान की वस्तु को अपना मानना, यही हमारा अज्ञान है। किसी के मन में प्रश्न तो पूछ लीजिए, फिर पूछ रहा हूं, देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत कटु चर्चा होने वाली है।
सबसे विचित्र दुख का कारण की चर्चा करने वाले हैं। अब मुझे लगता है किसी को नहीं पूछना होगा, समझ में आ गया होगा। भाई जी कल आप बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ पूछिए राजकुमार जी। गुरुजी जो आपने बता दिया, जो आपने हिम्मताचार्य जी ने कहा कि सब कुछ भगवान का ही है, तो हम समर्पण क्या करें फिर? अपने को भगवान का मान लो, समर्पण हो गया। जब मैं ही तेरा हूं, पानी की एक बूंद सागर की है, जब पानी की बूंद ही सागर की है तो मैं कहां से दूंगा अपना? मेरा तो कुछ है ही नहीं। यही शरणागति है, यही समर्पण है। भाई जी अब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आप स्पीकर खोलिए पहले आप अपना। भाई जी का स्पीकर बंद है। 1 मिनट भाई जी से पूछ लूं, फिर आपसे पूछता हूं भाई। हाँ भाई जी। हाँ समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं आप सबका सेवक हूं। आप सबकी सेवा में अगर मेरी कहीं पर भी कोई कमी है, उससे मुझे दुख होता है। कमी नहीं है भैया जी, नहीं हमारे स्वभाव की कमी है। हम अपने स्वभाव से वापस इस शरीर को समझ लेते हैं अपना, वही हमारी गलती है। हम समझ रहे हैं आपकी बात को। और देखिए कहाँ यमुनाचार्य जी के इस स्त्रोत को हमें इतनी बड़ी शक्ति मिली। यही गीता, यही रामायण, यही भागवत कह रही है, और आप और हम समझ नहीं पा रहे थे। आप पूछिए राजकुमार जी, आपने क्या पूछा? कुछ भी नहीं है, हम अपना समझ लेते। बस गुरुजी ये तो ठीक है, आपने अपने आप को भगवान का मान लिया, और जो आपने कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसका क्या? आप मुझे बताइए, कूड़ा करकट किस लिए इकट्ठा हुआ? क्योंकि हमने अपने को शरीर माना तो कूड़ा करकट आया। आप शरीर हो नहीं, आप आत्मा हो। आप जब रामचरितमानस पढ़ते हो, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश कूड़ा करकट तो नहीं हो सकता। आपके मन में सब कुछ भगवान का हो तो कोई बुराई नहीं है, सब कुछ भगवान का है। आप बताइए, आपके बच्चे आप मानते हो, ये भगवान के बच्चे हैं। ये मकान आप अपना मानते हो, ये भगवान का मकान है। तो एक ही बात से कि सब कुछ भगवान का है, सब शुद्ध हो गया, सारा कूड़ा करकट शुद्ध हो गया। अब ऐसे समझिएगा, हमारे लोहे पर जंग लगा हुआ था, हम चुंबक के पास जा नहीं पा रहे थे, सत्संग से हमारा जंग उतर गया। अब हम खिंच गए, हम खिंच गए भगवान की तरफ। क्योंकि जब हमें ये ज्ञान मिल गया कि सारा कुछ अज्ञान मेरे ना समझी में था, मेरी मूर्खपने में था, मैं भगवान का अंश, सब कुछ भगवान का। वीना जी आप भी पूछना चाहती हैं? कुछ पूछिए। आपका स्पीकर बंद है। नहीं जी, हाँ जी। हाँ गुरु जी, अगर मतलब करो समर्पण, क्या चीज करें हम लोग? कुछ है ही नहीं करने के लिए। शरीर भी हमारा है, वही है। सब कुछ भगवान का है, आप ही भगवान के हो। इसका मतलब क्या? जब आप मुख से बोलते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, हमारी माता कौन? भगवान। हमारी मां मरेगी नहीं, हम उसके पुत्र हैं, आत्मा, हम मरेंगे नहीं। ये तो अज्ञानता थी। हम शरीर मानकर, हमारी शरीर की माता भी भगवान का अंश है, हमारे शरीर के पिता भी भगवान का अंश है। उन्हें समझ आया कि नहीं आया मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं ये बताना चाहता हूं आपको समझ आना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपकी है, सब कुछ भगवान का है। ये समर्पण है। तो आप बताइए, शरणागति में अब क्या कष्ट रहा, समर्पण में क्या कष्ट रहा? आप खाते हैं, कहते ना, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सब भगवान कर रहा है, आप कुछ नहीं करते।
समझ आ गया वीना जी? हाँ जी, फिर अपना अपना क्यों करते हैं फिर आप? हाँ, तो ये अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, पागलपने के कारण। अपने तो केवल भगवान हैं। मीरा ने कहा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। बाकी सब तो भगवान आपका ही है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब कुछ तो तुम्हारा है, सब जगह तुम ही बने हुए हो। आप जब गाते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेवा, उसमें सबसे लास्ट में कहते हो त्वमेव सर्वम, सब कुछ तुम, जड़ चेतन सब कुछ तुम। पूछिए भाई जी, आप भी पूछिए। भैया जी, ये दृढ़ता कब आएगी? हाँ, बता देता हूं कब आएगी। जिस दिन आपको अपना होश बनने लगेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, आपको यह मालूम पड़ जाएगा शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगी। बनता है भैया जी, बस ये भाव भी जैसे ये भाव पक्का होने लगेगा, उसका वजह बताता हूं। मन में बार बार विचार आएंगे, उसी समय 1 सेकंड रोक के जो विचार आ रहा है, ऐसे ये भाव रहता है भैया जी, जी। कई दिनों तक रहता है ये भाव। अचानक से पता नहीं कब क्या ये हो जाता है गड़बड़। वो संग का असर होता है। जैसे हमारे शरीर के संबंधी हमें मिलते हैं, वो हमारे मन को विचलित कर देते हैं और हम पागलों की तरह अपने आप को फिर स्त्री या पुरुष मानने लगते हैं। हाँ, यही होता है भैया जी। सत्संग का प्रभाव खत्म हो जाता है। आप एकदम मेरे प्रॉब्लम को एकदम समझ रहे हैं भैया जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रहते हैं, अचानक से कुछ होता है कि एकदम मन विचलित हो जाता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होता है। इसे क्या कहते हैं? जैसे अचानक से लाइट का चले जाना, तुरंत आ जाना। तो जैसे ही आपको अज्ञान हुआ, तुरंत माया हावी हो गई। और उसके बाद कई दिनों तक मन बड़ा अंदर से दुखी रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हाँ, नहीं होना। ये इसलिए हुआ कि हम विचलित हो गए थे, हमारे मन में लहरें उठने लगी थी, विचार इधर उधर भटकाने लगे थे। ना कोई मरता है, ना कोई पैदा होता है, ये सब भगवान की लीला चल रही है। और आप और हम लोग इस अज्ञानता के कारण दुखी और सुखी होते रहते हैं। आपके इस प्रवचन से ये सारी चीजें होती हैं भैया जी, और काफी दिनों तक रहती हैं, लेकिन अचानक से कभी कुछ होता है। इसलिए मान के चलिएगा, जब भी किसी से मिलो, जब भी किसी से मिलो तो ये सोच के मिलो, भगवान मैं आपसे मिलने जा रहा हूं, लेकिन इसकी अज्ञानता की ओढ़नी नहीं ओढ़ूंगा। इसमें मैं तो तुम्हें देखूंगा, ये मुझ में तुम्हें देखे कि ना देखे, मेरा काम है इसको मैं तुमको देखना। वो मुझ में आपको देखे कि ना देखे, सब कुछ भगवान है। अब तो कोई प्रश्न नहीं भाई जी? नहीं भैया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण हरे